भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक प्रकार के देवी देवता हैं। उसमें वितरागी भी हैं और सरागी भी हैं। वितरागियों की वितराग करने के हिसाब से उनकी आराधना, मंत्र जाप का अनुष्ठान, और जो सरागी हैं, जो वस्त्राभूषण, शस्त्र वगैरह आदि आदि धारण किए हुए हैं, उनको सरागी देवी देवता बोलते हैं। वो जैन धर्म में भी है और अन्य धर्मांतरों के अंदर भी है। उसमें चौतंकर के यक्षा यक्षी, छाने क्षेत्रपाल आदि आदि सारे के सारे आ जाते हैं। क्षेत्र की रक्षा करे क्षेत्रपाल। उसमें अलग अलग भैरव, माणिभद्र और क्षेत्रपाल, इस प्रकार उनकी मान्यता है। भैरव जो है, भैरव क्षेत्रपाल, हमारे हिंदू धर्म के जितनी भी जाति प्रजातियां हैं और जितने भी उनके मंदिर हैं, उन मंदिरों में भैरव क्षेत्रपाल की स्थापना की जाती है और लोग उन्हीं की मंत्र आराधना, पूजा अर्चना जैसा मान सम्मान करके अपने कार्यों की पूर्ति करते। मणिभद्र जो क्षेत्रपाल हैं, उनका जैनों में श्वेतांबर जैन जो हैं मूर्ति पूजक, उनके मंदिरों में मणिभद्र क्षेत्रपाल की मूर्ति मिलती है और वो उन्हीं की मंत्र आराधना अनुष्ठान आदि आदि करते हैं। हमारी दिगंबर परंपरा में जहाँ तक मैंने मंत्र शास्त्र को देखा है और पूजा अनुष्ठानों के शास्त्र देखे हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ पंच क्षेत्रपाल की आराधना, स्तुति, स्तोत्र, पूजा अर्चना, मंत्रानुष्ठान, साधना आदि किया जाता है। अब इसके अंदर इनकी आराधना क्यों करना, ये हमें सोचना है। अब हमें ये सोचना है कि जो गृहस्थियों का जो परिवार है, गृहस्थियों का परिवार में उनके यहाँ भी एक पितर देवता और एक कुल देवता जाकर के मान्यता की जाती है। पितर देवता तो प्रत्येक के घर में कोई न कोई रहता ही रहता है और वो अपनी मान्यता चाहते हैं। घर में कहीं पर विराजमान होते हैं, खेत के किनारे विराजमान होते हैं, जहाँ अच्छा स्थान है वहाँ पर विराजमान होते हैं। और साथ में पितरों के पितृ पक्ष का जो टाइम रहता है, श्राद्ध के टाइम, उस टाइम पर उनकी जो भी शक्ति के अनुसार उनका भोजन, कपड़ा आदि दे करके उनको संतुष्ट किया जाता है। ये पितर देवता है। पितर होता कौन है, ये बात ध्यान में रखिए। हमारे मंत्र शास्त्र के हिसाब से पितर देवता जो घर के अंदर किसी का न किसी का मरण हो जाता है और वो उनका मोह घर में हो जाता है, बेटे के प्रति, स्त्री के प्रति, बेटी के प्रति, भाई के प्रति, इस प्रकार का किसी का मोह उसके अंदर रहता है। वो जीव मर करके पितर देवता होकर के घर में आ जाता है। फिर अगर उसको आपने खुश किया है, पूरे जीवन भर आपने उनकी सेवावर्ती विजयवर्ती किया है, तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे और वो पितर देवता आपको जो क्या है धन दान समृद्धि आदि आदि दे करके और आपको खुश रखेंगे। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। संसार संबंधी आने वाली कोई भी आपत्तियां हैं उनसे दूर रखेंगे। या फिर घोर निकाचित भी आने वाला है तो उसमें उसकी स्थिति को कम कर देंगे, उसका प्रभाव को कम कर देंगे। और आपको आपने किसी को सताया है, घर में है, उनकी सेवा, माता पिता की सेवा नहीं की है, खाने को नहीं दिया है, आदि आदि उनको तकलीफ दिया है, वो मर गया तो वो पितर देवता होकर के तुम्हारे घर में वापस आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए, आपने उनकी सेवा नहीं की और उनको जीवन भर उनको कष्ट दिया, वो पितर देवता बनकर के तो आपको शांति कैसे कर रहने देगा, आपको सुख समृद्धि कैसे देगा, आपके ऊपर आने वाला अवसर को कैसे दूर करेगा? वो दूर तो नहीं करेगा।
और आपको तकलीफ देगा। मैंने आपकी सुख संपत्ति धन समृद्धि है उसको नष्ट कर देगा, व्यापार नहीं चलने देगा, संतान नहीं होने देगा, परिवार में सुख नहीं होगा। इस प्रकार का संसार संबंधी शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार का बहुत सारी जो है वो विषय आपके घर में उत्पन्न करके और आपको कष्ट देने की कोशिश करेगा। तो ये पितर देवताओं का काम है। अब पितर देवताओं को संतुष्ट करना है, और तो फिर जो संसारिक की जो प्रक्रिया है वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप शांति से नहीं रह सकते। अब कुल देवता का नंबर आता है। कुल देवता भी अनेक प्रकार के रहते हैं, और जितना परिवार है संसार के अंदर उनके सबके कुल देवता रहते हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म का कोई भी फिरका हो, या जैनियों के अंदर चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे 22पंथी हो, चाहे दिगंबर परंपरा में 13पंथी हो और 20पंथी हो, सबके परिवार के अंदर कोई न कोई कुल देवता रहता ही रहता है। ऐसा जहाँ तक मैंने खोज किया है सभी जातियों की, उन जातियों के अंदर उनका कुल वंश परंपरा और उनके गोत्र, उन गोत्रों के हिसाब से प्रत्येक का कुल देवता अलग रहता है। जैसे चतुर्थ हैं, जैसे पंचम हैं, जैसे सेतवाल हैं, खंडेलवाल हैं, अग्रवाल हैं, नरसिंहपुरा है, चित्तौरा है, नागदा है। इस प्रकार की 84 जातियां जो मिलती हैं, वो 84 जातियों के अंदर उनके सबके सब परिवार के कुल देवता अलग अलग रहते हैं। या सामूहिक भी कुल देवता, चतुर्थों का एक अलग, पंचम का एक अलग, नरसिंहपुरा का एक अलग, आदि आदि इस प्रकार का उनका कुल देवता रहता है। यहाँ पर कुल देवता से जैनेन्द्र भगवान, वितराग भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वितराग भगवान तो सर्वत्र सभी जगह महाकुल देवता है। उनकी पूजा आराधना करने से नियम से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सांसारिक विषय के अंदर, संसार के अंदर रहने वाला जो विषय है, उस विषय को आगे पीछे करने के लिए हमको कुल देवता को मनाना परम आवश्यक है। कुल देवता जो रहेंगे वो आपके परिवार के हिसाब से, आपका गोत्र और आपका कुल के हिसाब से वो कुल देवता रहेंगे। और पितर देवता का उपद्रव अगर आपके घर में है तो कुल देवता की अनुष्ठान आदि करने से, कुल देवता का पूजा अर्चना सम्मान करने से वो कुल देवता जो क्या है वो पितर देवता की शक्ति को कम कर देगा, उनको दबा देगा पितर देवता। फिर वो कुल देवता के सामने उसका कुछ नहीं चलता है। अब कुल देवता तो अपनी अपनी जातियां हैं, अपने अपने लोग हैं, अपने किसको कोई किसको कोई कौन इष्ट है, कोई किसी को कौन इष्ट है, कोई किसी को कौन इष्ट है, उसी को कुल देवता मान करके और लोग जो क्या है वो नमस्कार, पूजा अर्चना, नारियल फोड़ना आदि आदि जो भी जो व्यवहार है वो वहाँ पर करता है और अपने अंदर सेटिस्फेक्शन करता है कि मेरा कुल देवता मेरा रक्षक है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल ठीक ही बात है। कुल देवता का जो है मान सम्मान करने से संसार के अंदर आने वाली जो आपत्ति हैं वो आपत्तियां दूर हो जाती है। नियम ही हैं, इसलिए प्रत्येक जाति, कुल, धर्म, वंश, परंपरा और गोत्र वाले हैं उनको सबको ही अपना गोत्र दे करके कुल देवता की खोज करने का और कुल देवता के हिसाब से उनका मान सम्मान उनका करना है। करने से धन धान की वृद्धि होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और रोगी को निरोगता प्राप्त होती है। इस प्रकार का नियम है। नियम के हिसाब से आपका जहाँ पर इष्ट है, जहाँ का आपको आप मान्यता है ये हमारे कुल देवता है, वहाँ जा कर के अवश्य ही उनके हिसाब से उनको क्या चाहिए, वो किन पदार्थों से खुश हो सकते, ये बात ध्यान में रखना। कुल देवता कभी भी बकरे की अथवा और भी जानवरों की बलि चाहते हैं, ऐसा कोई भी कुल देवता किसी भी बलि से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए प्राणी हिंसा तो करना ही नहीं। जो भी लोग देवताओं के नाम से जो बलि करते हैं, बकरों को मारते हैं, भैंसों को मारते हैं, आदि आदि जानवरों को, मुर्गे को मान करके उनको समझाते थे, लेकिन वो कभी नहीं करने का भूल करके करोगे कुल देवता और ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे।
क्योंकि उनके विरोध में तुमने उनको खाना दे दिया, विरोध में उनका तुमने अर्चा कर दिया। इसलिए अभक्ष कोई भी चीज उनके नाम से न बलिदान करना है, न उनके नाम से तुम स्वयं खाना है, न उनको चढ़ाना। उसके बाद जो उनके योग्य पात्रता के हिसाब से सुभोजन है, सुपाच्य भोजन है, मिष्ठान वगैरह है, नारियल वगैरह है, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह है, जो भी उनका हिसाब से है वो उनके हिसाब से उनको दे करके और वो उनको संतुष्ट हमें करना है। और उनको करने से आपका परिवार सुखी रह सकता है। संक्षिप्त में मैंने ये सारा का सारा विषय आपको दिया है, आप अवश्य समझने की कोशिश करेंगे। और भगवान ईश्वर के बाद में अगर नंबर किसका आता है, कुल देवता का नंबर आता है, और कुल देवता की आराधना अवश्य ही आपको करना है। आशीर्वाद आशीर्वाद।